बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। तो जी आज हमने जो है डिश बनाई वो बन कबाब की, कराची का फेमस बन कबाब। और दूसरे ये कि दाल और आलू के इतने मज़ेदार कबाब के साथ कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। जो रेस्टोरेंट के महंगे महंगे से जो बर्गर हैं ना, उनका मज़ा बिल्कुल भूल जाएंगे। तो हम इसको जो है दाल के कबाब बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बने थे। अच्छा, मैंने दाल पहले ली थी 1 कप के करीब, उसको रात भर भिगो दिया था। ये देखें इतनी आराम से नरम हो गई थी ऐसी। फिर इसको जो है मैंने आलू लिए थे 4 अदद आलू लेके इसको कटिंग कर लिया था, इसको काट लिया था। पहले दाल डाली मैंने उसमें, और फिर आलू काट के डाले इसमें, और फिर इसमें मसाले बेसिक से हल्दी 2 टीस्पून, चाट मसाला 2 टीस्पून, कुटा भुना ज़ीरा 2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, और कुटी लाल मिर्च मैंने 3 टीस्पून ली थी। और इन सब चीज़ों को लहसुन अदरक के साथ, लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून लिया था। और मज़ेदार सा जो है इसको मैंने जो है पका लिया था। और इसमें थोड़ा इतना पानी डाला था कि पानी इसमें खुश्क हो जाए और दाल और आलू ऐसे गल जाएं कि इसको आपको मैश करने की, किसी ग्राइंडर की या चट्टू बट्टा होता है, हामे दस्ता होता है, जिसको जो कहते हैं जो लोग, वो जो है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इतनी आराम से गल गई थी आलू के साथ कि इसको बस मैंने कबीर के या उसके लिहाज से ही इसको मैश किया, बहुत आराम से मैश हो गई थी। और ये देखिए कितने मज़ेदार सी मैश हो गई थी। फिर जी इसमें मैंने कुछ मसाले और डाले जो टेस्ट लाते हैं। काली मिर्च ली 2 टीस्पून, कुटा ज़ीरा लिया 2 टीस्पून, और जी मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला लिया। इन सब मसालों को डाला। फिर मैंने जी ये लिए थे चिकन क्यूब्स लिए थे 2 अदद। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर डालिएगा। इसका मज़ा इतना लाजवाब आ गया था, इसमें बहुत ज़बरदस्त आ गया था। और इसको बिल्कुल हाथ से मैश करके इसमें डाल दिएगा, मिला लिएगा खूब अच्छी तरह से। और फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली थी 3 से 4 चॉप करके। हरा धनिया आप अपने मुताबिक डालिएगा, जितना भी डालें। मैंने कम से कम आधी गड्डी डाल दिया था इसमें। और जी मैंने प्याज ली थी, प्याज मैंने कम से कम 2 दरमियानी ले ली थी, और चॉप करके इसका पूरा पानी निचोड़ दिया था, फिर डाला था इसमें। और इन सब चीज़ों को खूब मज़ेदार सा मैंने मिला लिया था। फिर मिला के इसके कबाब बना लिए थे। और कबाब मज़ेदार से, बस ये कि कबाब का साइज़ ऐसे रखिएगा कि आपके जैसा बन हो ना, उस लिहाज से आराम से ये उसमें सेट हो जाए। और ये मैंने ऐसे बना लिए थे। फिर इसको जब बना लिए थे, फिर इसको हमने फ्राई किया था। और यकीन करें इतने मज़ेदार, इतने लाजवाब कबाब बने थे कि आपको मैं क्या बताऊं। अच्छा, फिर मैंने हरी चटनी बनाई थी। हरी चटनी ऐसे बनाई थी, डंठल के साथ हरा धनिया लिए थे, यानी उसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, वो ज़रूर लिए थे हरा धनिया, क्योंकि उसका मज़ा बहुत अच्छा आता है आपकी चटनी में। फिर हरी मिर्चें ली थी मैंने 6 से 7, और मैंने हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना 1 गड्डी, और नमक डाल के इसको पीस लिया था। पीसने के बाद इसमें 2 नींबू का जूस जो है छिड़क दिया था। और इसमें मज़ेदार सा नींबू का रस डाल के इतने मज़ेदार सी ये चटनी बन गई थी ना, लाजवाब सी, के बर्गर में मज़ा आ गया था। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट लाई थी इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ भी मिला दिया था, और उसका मज़ा बहुत अच्छा आया था। ज़रूर मिला के देखिएगा, मेरी इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। और फिर ये मेरे कबाब देखिए कितने मज़ेदार से दाल और आलू के कबाब के, आप चिकन के कबाब भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया था इसका। फिर मैंने 2 से 3 अंडे लिए थे, और उसको खूब अच्छी तरह फेंट लिया था। ऐसे फेंट लिया था कि उसमें खूब अच्छी तरह जाग बन जाए। और फिर उसमें कबाब डाल के खूब अच्छी तरह कोट करके, और उसको मैंने शैलो फ्राई कर लिया था। डीप फ्राई नहीं किया था, शैलो फ्राई किया था। लेकिन यकीन करें बिल्कुल भी टूटे नहीं थे कबाब, बहुत मज़ेदार से कबाब बन गए थे, और बहुत ज़बरदस्त कबाब बन गए थे। और फिर इनको जब मैंने फ्राई कर लिया था, फिर मैंने जो है बन कबाब बनाए थे बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान से। मेरे जो बिगनर्स बच्चे बच्चियाँ हैं या छोटे बहन भाई हैं, वो भी आराम से इसे बना सकते हैं।
कोई इतना मसला नहीं होगा। ये देखिए बन लिए थे मेरे पास, मुझे लंबे वाले बन मिले नहीं थे, आपको मिले तो आप वो ले लीजिएगा, लेकिन मुझे ये सर्कल वाले गोल मिले थे तो मैंने इसमें ही बना डाला। मैंने कहा भाई इंतज़ार नहीं करो, जल्दी से बनाओ, मज़े उड़ाओ और ख़ुद भी मज़े उड़ाओ और फैमिली को भी मज़े कराओ। फिर मैंने इसे बन को जो है खूब अच्छी तरह सेक लिया था, क्योंकि बन कबाब में जब तक बन आप सेकें नहीं ना, मज़ा नहीं आता बिल्कुल। फिर मैंने इसमें चटनी लगाई थी, हरी चटनी खूब अच्छी थी, सी मज़ेदार सी चटनी लगा ली थी। कबाब रख दिया था, उसमें प्याज थोड़ी रख दी थी, खीरा रख दिया था, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। और ऊपर से मेयोनीज़ डाल दिया था। वाह भाई क्या मज़ेदार से बन कबाब बन गए थे, और सब ने इंजॉय भी खूब मज़े से किए थे। सादे से सिंपल से मसालों से, सिंपल सी चीज़ों से जो घर में मिलती हैं आपको आसानी के साथ, उससे इतने मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।